हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। आरआरबी पीओ क्लर्क की रीजनिंग के एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। टॉपिक आपका चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का। ये आपका डेट 4 है, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ये क्लास आपके आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग वाला जो सेक्शन अपन देख रहे हैं उसका नाम क्या है? पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं आरआरबी बैंक का, देखिए इसके अंदर अगर पैटर्न की अपन बात करें तो ये अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर आपके 3 चरणों में एग्जाम होता है। पहले प्रीलिम्स का, दूसरा आपका होता है मेंस, तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। अगर अपन क्लर्कल लेवल की बात करें उसके अंदर आपका पहले प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस होता है। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना पड़ेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उसको निकालने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। जैसे कि अपन रीजनिंग के एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। अगर अपन प्रीलिम्स की अगर बात करें तो आपकी 80 नंबर में 40 नंबर की तो आपकी रीजनिंग आएगी, समझ गए। 40 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी और 40 नंबर की आपकी क्या होगी? मैथ होगी, है ना। तो मैथ वाला पोर्शन तो अपन करा नहीं रहे, अपन तो करा रहे हैं रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग में अगर आप 40 में से 40 नंबर ले आते हैं तो देखिए कट ऑफ अगर अपन बात करें सारी कैटेगरी की, 80 में से अगर आप 60 प्लस नंबर ले आते हैं, 60 प्लस नंबर, ठीक है, तो आपके काफी हद तक चांस हो जाते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम आपका निकल जाए, ठीक है। अगर स्ट्रेटजिकल तरीके से अपन चले तो काफी इंपॉर्टेंट अपन आसानी से निकाल सकते हैं, अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेटजी बना के चले तो, ठीक है। और पीवाई क्यू एमसीक्यू का भी आप सोल्व करना, यानी कि पीवाई क्यू एमसीक्यू तो नहीं आते बैंकिंग एग्जाम के अंदर, लेकिन आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से आपको ये चीज पता चलती है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक करवा रहा हूँ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पैटर्न आपका ये बोलता है कि आपकी जो रीजनिंग के अंदर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपका 40 में से 25 क्वेश्चन आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बनते हैं। अगर आप इनको सही तरीके से कर लेते हैं तो 25 नंबर आपके कंफर्म है। बाकी छोटे मोटे टॉपिक है वो अपन कर देख लेंगे, ठीक है ना। तो अपना टारगेट ये है कि भाई 40 में से 40 नंबर लेके आए, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स का भी मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर भी आप कैसे नंबर ला सकते हैं। चलिए, ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया रखा है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी। रीजनिंग अड्डा करके अपनी ऐप है, प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर आपको लगता है इसको आप सोल्व कर सकते हैं तो एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्लास इसको पॉज करके एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करें 5 मिनट के अंदर। 5-7 मिनट में हो जाता है तो ठीक है, हो भी जाता है तो एक बार उसको देखिए भाई किस प्रकार से अपने इसके अंदर अप्रोच रखी है सोल्व करते समय, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका इंग्लिश में हो गया, ये आपका हिंदी में हो गया। अपन इसको हिंदी में सोल्व करेंगे क्योंकि काफी जो मेजोरिटी जो स्टूडेंट है वो हिंदी वाले ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाता है, समझ गए। इससे संबंधित आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप आसानी से कर पाएंगे। अगर ये सही बनता है तो 5 का 5 का सेट आपका कुछ सेकंडों में इसका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, आप सभी का वेलकम है। इस क्लास के अंदर नया चैनल है और मैं सेल्फ सचिन सोनी इस प्रकार की बड़ी शानदार अपनी क्लासेस लेके आ रहे हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, इसमें अपन बात करते हैं। देखिए 7 मंजिलें हैं, ठीक है। एक 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, नीचे से लेकर ऊपर तक आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे नीचे वाली मंजिल कौन सी है? फर्स्ट है। सबसे ऊपर वाली 1 है, ठीक है। तो इसको एक बार अपन बना लेते हैं। चलिए एक बार अपन इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पे, तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप एग्जाम में आप सोल्व करो तो आपको इसी प्रकार से इसको रख के सोल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन आपको फटाफट से इस लाइन को बनानी होती है ऐसे जल्दी जल्दी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। और एक दो कंडीशन आप बना लीजिए जैसे आपके लिए बेनिफिट रहे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, जैसा आपको बोलता जा रहा है सबसे मेन चीज आपको इसके अंदर मिल रही है उनको नोट डाउन करते जाइए आप, ठीक है। अब देखिए इनके सभी के पास, प्रत्येक के पास अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन भी है, ठीक है। एक तो इनको अरेंज भी करना है, उनके पास मोबाइल फोन भी है, उन चीजों को भी आपको अरेंज करके चलना है, ठीक है। अब देखिए सी के पास क्या बोल रहा है, सी के पास एप्पल या वीवो का फोन मोबाइल नहीं है। एप्पल या वीवो का मोबाइल नहीं है, या मतलब कि समझ लो इसके पास ना तो एप्पल का है ना वीवो का है, समझ गए। आगे चलते हैं। सी एक ही मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। और उसके पास न तो मोटो न ही लेनोवा का मोबाइल है। सी जो है
ए जो है सी जो है ए की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, और ना तो उसके पास मोटो का फोन है ना लेनोवा का फोन है, ठीक है। डी के पास वन प्लस का फोन है और दूसरी मंजिल पर रहता है, ये कंफर्म वाली पोजीशन दे दी इसने। डी भैया आपका दूसरी मंजिल पर रहता है और इसके पास वन प्लस का फोन है, इसको लिख लेते हैं वन प्लस, ठीक है। इस वाली कंडीशन में अपन लिख लेते हैं भैया वन प्लस का फोन है, दूसरी मंजिल पर रहता है, ठीक है। तो वन प्लस का अपने लिख लिया वन। चलते हैं अपन आगे, ठीक है। ये कंफर्म पोजीशन थी आपकी ये वाली। सबसे ऊपर की मंजिल के व्यक्ति के पास मोटो का मोबाइल है, जो सबसे ऊपर रहता है यानी कि 7वीं मंजिल पर रहता है, इसके पास मोटो का मोबाइल है, मोटो का, ठीक है। तो ये मोटो वाला डायग्राम अपन यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 7वीं मंजिल पे मोटो वाला आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जिस व्यक्ति के पास लेनोवो का मोबाइल है वह ई की मंजिल से 3 मंजिल ऊपर रहता है। ई जहां रहता है उसके 3 मंजिल ऊपर वो रहता है जिसके पास किसका फोन है, जिसके पास लेनोवो का फोन है, ठीक है। ये बात लिख लेते हैं अभी यहाँ पे, देखते हैं आगे। जिसके पास एप्पल मोबाइल है वह उससे 3 मंजिल ऊपर रहता है जिसके पास सैमसंग का मोबाइल है। जिसके पास एप्पल का मोबाइल है वो सैमसंग के मोबाइल से ऊपर की तरफ रहता है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो खाली पड़ा हुआ है स्पेस, इसका अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका अपन क्या कर लेते हैं, यूज में ले लेते हैं इसको, नहीं तो आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जैसे ये बोल रहा है कंडीशन को अपन यहाँ पे वो लिख के चेक कर लेते हैं भाई कहाँ पे क्या आपकी आ सकती है, ठीक है। देखिए वह जिसके पास जिस मंजिल क्या था, जिस व्यक्ति के पास लेनोवो है ई के मंजिल से 3 मंजिल ऊपर रहता है। ई के मंजिल के 3 ऊपर कौन रहता है, जिसके पास लेनोवो का मोबाइल है। लेनोवो वाला आपका इस प्रकार से बनेगा। ई के बारे में पता नहीं भैया, ई आपका कहाँ पे आएगा, समझ गए। अब आगे चलते हैं। और दूसरी लाइन कौन सी थी आपकी, यस, जिसके पास एप्पल का मोबाइल है वह उस व्यक्ति से 3 मंजिल ऊपर रहता है जिसके पास सैमसंग का मोबाइल है। सैमसंग के मोबाइल के ऊपर कौन सा रहता है आपका, जिसके पास एप्पल का मोबाइल है, जिसके पास एप्पल का मोबाइल है, ठीक है। एफ और बी की मंजिल एक दूसरे के, क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक बार इसको देखते हैं। एफ और बी की मंजिल एक दूसरे के समीप है। ई प्रथम मंजिल पर नहीं रहता है। भैया ई के बारे में एक बात बोल दी है, क्या, ई जो है आपका प्रथम मंजिल पर नहीं रहता है, ठीक है। ई आपका पहली मंजिल पर नहीं आएगा। अगर ई आपका यहाँ पे मैं रखूं तो 3 मंजिल ऊपर किसका मोबाइल है, आपका लेनोवो का है, 1 2 3। तो लेनोवो वाली जो कंडीशन आपकी कंफर्म तौर पे आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ई को मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 लेनोवो वाला जो मोबाइल है आपका वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए आप, ठीक है। अब इस वाले साइड को अपन कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैमसंग का मोबाइल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि आपको 3 मंजिल ऊपर एप्पल का चाहिए होगा। तो सैमसंग का मोबाइल आपका यहाँ पे आएगा फर्स्ट मंजिल पे, और 3 मंजिल ऊपर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्पल का मोबाइल, समझ गए। एप्पल वाला जो मोबाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा, एप्पल वाला। जैसे ही बोल रहा है वैसे अपन करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और कोई भी सिंपल डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब क्या रह गया आपको जिसके अंदर अरेंज करना है। देखिए सी के पास एप्पल या वीवो का मोबाइल नहीं है, सी ए की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। अब देखिए सी लेनोवो का मोबाइल तो नहीं है, ए की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। तो इसका मतलब ये है कि भैया उसके 2 कंडीशन आपकी बन सकती है। क्या, कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है आपकी, 2 कंडीशन बन सकती है। सी के पास ना तो मोटो का मोबाइल है ना लेनोवो का मोबाइल है, ठीक है। अच्छा, सी ए की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, उसके पास न तो मोटो का ना लेनोवो का मोबाइल है। इसका मतलब ये है सी ना तो इधर आ सकता ना इधर आ सकता, तो सी आपको केवल एक यही जगह आ सकता है, यही जगह आ सकता है। और ए के बारे में कोई कुछ नहीं बोला कि भाई ए के पास एप्पल का है कि नहीं, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। सी के ऊपर ए हो गया, जस्ट ऊपर आपका ये हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया आपका। अब मोबाइल आपको कौन कौन से बचे हैं आपके, वो अपन देख लेते हैं। मोबाइल आपको कौन सा रह गया, आपका वीवो का रह गया आपका, इतना। सी के पास आपका वीवो का मोबाइल नहीं है, सी के पास वीवो का मोबाइल नहीं है, तो वीवो की जगह आपकी एक यही बचेगी भैया, वीवो वाला मोबाइल आपका यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब मोबाइल में कौन सा रह गया आपका, मोबाइल में रह गया आपका Xiaomi का, तो Xiaomi वाला डायग्राम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो Xiaomi वाला जो डायग्राम है आपका, जो मोबाइल है आपका यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन सा आपका, अब एक लाइन आपको इसने ये बोली थी भैया, एफ और बी एक मंजिल के एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के समीप बैठे हुए हैं, ठीक है। या तो एफ आपका यहाँ बैठ सकता है या एफ आपका यहाँ बैठ सकता है, समझ गए। और बी आपका यहाँ बैठ सकता है, बी आपका यहाँ बैठ सकता है। तो ये दोनों तो आपके आइदर और वाली कंडीशन में आ जाएंगे, या वाली कंडीशन में। या तो बी 7वीं मंजिल में बैठेगा या 6ठी मंजिल में बैठेगा, या एफ आपका 7वीं मंजिल में बैठेगा या 6ठी मंजिल में बैठेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका 100% बन गया है सही, ठीक है। ये दोनों आपको ऊपर वाले आइदर और में, बाकी 5 तक लेके आपको दोनों में आपका सेम चल रहा है।
अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या आपका क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एप्पल मोबाइल किसके पास है, बताइए एप्पल मोबाइल किसके पास है। एप्पल मोबाइल आपका भैया ए के पास है, ठीक है, ए के पास है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। जी के पास कौन सा फोन है, जी के पास कौन सा फोन है भैया, जी के पास बच्चा यहाँ पे कौन सा रह गया था आपका, जी तो रह गया था, ठीक है, एक यहाँ पे रह गया था जी, ठीक है ना, ई एफ जी, तो जी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जी के पास कौन सा फोन है आपका, जी के पास आपका भैया सैमसंग का फोन है, ठीक है। तो जी के पास कौन सा फोन है आपका, सैमसंग का फोन है आपका। ई की मंजिल के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, ई की मंजिल के ऊपर, ई की मंजिल के ऊपर रहते हैं 1 2 3 4 व्यक्ति रहते हैं आपके, ठीक है, 4 व्यक्ति रहते हैं, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। यदि एफ के पास मोटो का मोबाइल है, इसने पहले ही बोल दिया भैया एफ के पास अगर मोटो का मोबाइल है, तो बताइए लेनोवो का मोबाइल किसके पास है। तो लेनोवो का मोबाइल किसके पास होगा, अगर एफ के पास मोटो का मोबाइल है तो लेनोवो किसके पास होगा, बी के पास होगा, समझ गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। उस व्यक्ति के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं जिसके पास वीवो का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल वाला कौन सा आपका है, ये रहा, वीवो के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, 2 रहते हैं, बस 2 इज द करेक्ट आंसर, 2, ठीक है। तो क्लियर है आपको, ये आपकी फ्लोर बेस वाली पजल है, मिक्स पजल है, इसके अंदर आपको पर्सन को भी बैठाना था और उनके मोबाइल को भी अरेंज करना था। प्रीलिम्स के अंदर आपके इसी प्रकार क्वेश्चन आपके बनेंगे आरआरबी पीओ के अंदर, ठीक है। और ये बड़ा ही शानदार सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं सेट नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, आपके एक निश्चित संख्या में व्यक्ति आपके पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी का फेस उत्तर की तरफ है, ठीक है, सभी का फेस उत्तर की तरफ है, एक निश्चित संख्या में आपके लोग बैठे हुए हैं। अगर आप चाहे तो इसको आप, मैं साइड में हट जाता हूं, इसको पोस्ट करके इसको आप सोल्व कर सकते हैं, कोई भी सिंगल डाउट हो पूछ सकते हैं, बना के देखिए एक बार 4 से 5 मिनट में, और बन जाता है उसको कंपेयर करके देखिए कि भैया मैंने कहाँ पे यूज किया, आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपकी अप्रोच आपको लगता है कि वो सही है तो आप वो यूज करें, और आपको लगता है कि मेरी अप्रोच जो सही थी जो मैं कर रहा हूं, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चीजें आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखिए डन, अपन इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना यहां से। अब ये क्या बोल रहा है आपको, जैसे आपको ये बोला है वैसे आपको करना है, ठीक है। इस निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है। आप सभी को पता है अगर आपका फेस उत्तर की तरफ हो तो राइट हैंड साइड आपको इधर चलना पड़ता है इधर, और लेफ्ट हैंड साइड आपको इधर चलना पड़ता है, ये आपको सभी को क्लियर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, आर बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, और आर और टी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, और आर और टी दोनों अंतिम छोर पे बैठे हैं, यानी कि आर और टी आपका 2-3 बार रिपीट हो गया, ठीक है, और टी आपका वापस रिपीट हो गया। टी और ओ जो कि पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। आपको एक कंफर्म लाइन स्टार्ट करनी पड़ेगी, कंफर्म पोजीशन वाली, जहां से इसको आप स्टार्ट कर पाए, ठीक है। इसमें एक लाइन आपको दे रखी है भैया, ओ जो है एक छोर पे बैठा हुआ है, ठीक है, ओ एक छोर पे बैठा हुआ है। सपोज करें अगर ओ आपका यहाँ बैठे, ठीक है, सपोज करें आपका ओ आपका यहाँ बैठे, एक छोर तो ये भी हो सकता है, एक छोर आपको हो सकता है भाई इधर बैठे है आपका ये, लेकिन इसने एक बात बोल रही थी क्या, कि भैया ओ जो है, जो टी जो है आपका ओ के एक निकटतम ठीक दाएं बैठा हुआ है, ठीक है, एल जो है आपके ओ के ठीक दाएं बैठा हुआ है एल। अब मुझे बताइए अगर ओ इधर होता, इस कोने पे होता, तो आप सभी को पता है कि अगर इस कोने पे होता तो एल तो इधर आ नहीं सकता था। इसका मतलब ये कंफर्म पोजीशन ये है कि भैया ओ जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा, समझ गए, ओ जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा, और इधर इसका फेस है, तो राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, ये ओ एक छोर पे बैठा है और एल और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एल ओ के निकटतम दाएं बैठा है, एल आपका इधर बैठ जाएगा, समझ गए। तो अपन ने एल को बैठा दिया, अब इस चीज को अपन कंटिन्यू लेके चलते हैं। आगे क्या दे रखा है आपका, देखिए ओ एक दाएं छोर पे बैठा है, अब एल और ओ से संबंधित एक लाइन दे रखी, क्या, टी और ओ जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है के बीच 3 व्यक्ति है, यानी कि टी और ओ के बीच में कितने व्यक्ति हैं आपके, टी और ओ के बीच में 3 व्यक्ति है, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए, 1 2 3 टी आपका यहाँ आ जाएगा, है ना, ये हो गया आपका क्लियर। तो टी और ओ के बीच में कितने व्यक्ति हो गए आपके, 3 व्यक्ति हो गए। टी से संबंधित एक लाइन आपको दे रखी थी यहाँ पे, क्या, आर और टी दोनों अंतिम छोर पे नहीं है, ठीक है, आर बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, और आर और टी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए आर जो है आपका बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति आपका बैठा हुआ है, ठीक है, ये अरेंज हो गया आपका, टी और ओ वाला अरेंज हो गया आपका, और ओ जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं, उसको बाद में देखते हैं, कि बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं टी और ओ के बीच में, ये तो हो गया आपका।
एल ओ के ठीक दाएं बैठा, ये भी हो गया। ओ एक दाएं छोर पे बैठा, ये भी हो गया। एल और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एल और एन के बीच में 1 2 3, तो एन आपका यहाँ पे आ जाएगा, एन आपका यहाँ आ जाएगा, समझ गए आप, ठीक है। एन और पी जो एल के दाएं से छठे स्थान पे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। एन और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। पी जो है एल के दाएं से छठे स्थान पे है, समझ गए इस लाइन का मतलब, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझे आप, एन और पी जो कि एल के दाएं से छठे स्थान पर है के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। इस लाइन को समझे आप, एन और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पी जो है दाएं छोर से छठे स्थान पर है, किसके, एल के, समझ गए आप, ठीक है। आगे चलते हैं, एस और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, एस और पी के बीच, ठीक है। एस और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे तो एस आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, एस आपका यहाँ बैठ जाएगा। एस और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, पी जो है एस के बाई ओर बैठा है, बाई ओर ही बैठा है या तो आपका, ठीक है। ई जो है दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए ई के बारे में एक बात बोली इसने, कोई दाया छोर है, यहाँ पे तो जगह बची नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं ये दाया छोर है आपका, ठीक है, ये एक दाया छोर है यहाँ पे, ये दाया छोर है, इसके दाया छोर से चौथे स्थान पे कौन बैठा है आपका, 1 2 3, कौन बैठा है आपका, दाया छोर से चौथे स्थान पे कौन बैठा है आपका, ई बैठा हुआ है, समझ गए। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो मैंने इसको नीचे की तरफ रख के बोल दिया कि भैया ये राइट हैंड साइड है, यहाँ से दाया छोर से चौथे स्थान पे कौन बैठा है आपका, ई बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है भैया, आगे क्या बोल रहा है ये आपका, आगे ये बोल रहा है भैया ई और के के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, ई और के के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं और उनमें से एक दाएं छोर पे बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भैया ई और के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, ई और के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से एक दाएं छोर पे बैठा हुआ है, ई दाएं छोर से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। ई और के बीच दो व्यक्ति बैठे, उनमें से एक दाएं छोर पे बैठा है, ठीक है। और ई जो है दाएं छोर से चौथे स्थान पर है और इन दोनों के बीच में आपका एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये दाएं छोर से चौथे स्थान पे बैठा है या कहाँ पे बैठा है आपका, उनमें से एक दाएं छोर पे बैठा हुआ है, ठीक है। पी एस के बाएं ओर बैठा हुआ है, ई दाएं छोर से चौथे स्थान पे बैठा है, ये आपका दाएं छोर चौथे स्थान पे बैठा है, सॉरी मैंने इसको थोड़ा, ये 5वें स्थान पे बैठ गया, ठीक है ना, ये 5वें स्थान पे बैठ गया, 1 2 3 4, ई आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है ना, ये मैंने आपको 5वें स्थान पे बैठा दिया। ई आपका दाएं छोर से चौथे स्थान में बैठा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। और ई और के बीच में केवल एक वक्त दो व्यक्ति बैठे हैं, इनमें से एक आपका एक कोने में बैठा हुआ है, इसका मतलब के आपके दाएं कोने पे बैठेगा। ई और के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, इनमें से एक आपका दाएं कोने में बैठेगा, के आपका बैठेगा, कोई ई तो आपका दाएं छोर से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, के और बी के बीच में चार व्यक्ति बैठे हैं, भैया के और बी के बीच में चार व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, ये चौथा आपका बैठ गया, बी आपका यहाँ पे आ गया, समझ गए, बी आपका यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, बी और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बी और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। ये पूरी लीनियर रो है, यहाँ पे जगह नहीं थी, इस कारण मैंने इसको नीचे की तरफ लिख दिया, ठीक है। आर और ओ के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, देखिए आर और ओ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, ए व्यक्ति बैठा है एक, ठीक है। तो उतने ही व्यक्ति एस और एच के बीच में बैठे हैं, तो भैया आर और ओ के बीच में अगर ये व्यक्ति बैठे हैं तो एस और एच के बीच में आपका ये व्यक्ति बैठेगा, यानी कि ये और इन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति ही आपका आएगा, समझ गए। अब इस लाइन को मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूं, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले आपका ओ आएगा, ठीक है, ओ के बाद क्या आएगा आपका, ओ के बाद आपका एल आर आ रहा है आपका, ओ के बाद एल फिर आर आ रहा है आपका, ठीक है, एल आर, फिर उसके बाद एक का गैप है, फिर आपका टी आ रहा है, ठीक है। टी के बाद क्या है, टी के बाद एन आ रहा है, एन के बाद एक का गैप है, फिर आपका पी आ रहा है, ठीक है। पी के बाद दो का गैप है, दो का गैप है, फिर आपका एस आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक का गैप है, आपका एच आ रहा है, ठीक है, एच आ गया। एच के बाद क्या आ रहा है आपका, फिर एक का गैप है, फिर एक का गैप है, बी आ गया आपका, है ना, फिर बी आ गया, फिर बी के बाद एक का गैप है, फिर आपका ई आ गया, ठीक है। और ई के बाद आपका गैप कितने का है, दो का गैप है, फिर आपका के आ गया, समझ गए आप। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बना है, वहां पे जगह नहीं थी, इस कारण मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया था। अब आप देख सकते हैं डायग्राम आपका ये बना है, समझ गए। आपका भी ऐसा ही बना होगा, अगर आपका सेम ऐसे ही बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सिंगल डाउट हो क्वेश्चन सोल्व करते समय, सर इसमें ये प्रॉब्लम आई है, ऐसे हो सकता था, कैसे कर सकते थे, सभी जो आपके फीडबैक है वो आपके एक्सेप्टेड है, आप उसको आसानी से आप पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको बताएगा भाई सही बनाएगी गलत बनाए, ठीक है। अब मुझे बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति थे,
पंक्ति में कितने व्यक्ति थे आपके? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 लोग आपके इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 20 लोग इस पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो 20 इज द करेक्ट आंसर। समझ गया? 20 इज द करेक्ट आंसर। आगे, एल के बाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या से 2 कम है। ठीक है, देखिए एल के बाएं बैठे व्यक्ति की संख्या कितने हैं? एल के बाएं, एल खाए आपका, एल के बाएं तो आपका एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, और किसके व्यक्ति बैठे से 2 कम है, यानी कि उसके बाएं आपके 3 व्यक्ति बैठने चाहिए। बी के दाएं 3 व्यक्ति बैठने चाहिए, बी के दाएं नहीं बैठे। के के दाएं, के के दाएं, के के दाएं तो एक ही बैठा है। ई के दाएं, ई के दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एल के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? आपके एक बैठे हैं, तो ऐसा पर्सन आपको ढूंढना है जिसके बाएं बैठने पे आपके 2 कम हो जाए, यानी कि ई के दाएं आपके बैठेंगे कितने व्यक्ति? 3, तभी तो 3 - 1 2 होगा। समझ गए? तो ई इज द करेक्ट आंसर। एच के संदर्भ में एल का स्थान क्या है? एच के संदर्भ में एल का स्थान, एच के संदर्भ में एल का स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां, बाएं से 11वां, बाएं से 11वां, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एग्जामिनर चाहे तो इसके 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। मेन चीज ये है कि ये आपका सही बनना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, बताइए कि भैया पी के दाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? पी के दाएं चौथे स्थान कौन बैठा है? 1 2 3 4, कोई नहीं बैठा हुआ, खाली सीट है। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं, बताइए भैया बी के निकटतम बी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बी के बाएं दूसरे स्थान पे एच बैठा है, बी के दाएं दूसरे स्थान पे ई बैठा हुआ है। तो कैसे भी कितने भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, एक बार आपका सही बन जाए तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट, सभी को क्लास कैसी लगी है। मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर कराए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के वो क्वेश्चन अपन देखेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। ये आपकी डे 4 क्लास रही है रीजनिंग बाय सचिन सोनी। चैनल सब्सक्राइब कर लो इस प्रकार की शानदार क्लासेस देखने के लिए। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।